RAS मेन परीक्षा 2023 को स्थगित करने के संदर्भ में सत्याग्रह पर बैठे अभ्यर्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर। आइए सुनते हैं उनसे कि वो क्या चाहते हैं। धरने पर बैठे सभी अभ्यर्थी RAS प्री परीक्षा पास हैं। इस कड़ाके की सर्दी में राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे ये RAS प्री परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थी आखिर इनकी सरकार क्यों नहीं सुन रही, इन्हीं से बात करके आपको सुनवाते हैं इनकी क्या समस्या है। हाँ सर, क्या रिक्वायरमेंट, क्या डिमांड चाहते हैं आप सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? सर, हम RAS अभ्यर्थी हैं और मेंस परीक्षा हमारी शेड्यूल्ड है 27-28 जनवरी को, और हमारा प्रीलिम्स हुआ था 1 अक्टूबर को, उसका रिजल्ट आया था 20 अक्टूबर को। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी थी 7 अक्टूबर को, और उसके बाद में 3 दिसंबर को इलेक्शन का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटी है। तो हमको बहुत कम समय दिया गया है, क्योंकि जैसे UPSC समय देती है, पहले से कैलेंडर निकाल देती है तो एक सुनिश्चितता रहती है, कोई संशय की स्थिति नहीं रहती। तो मेंस की तैयारी है वो लोग पहले से ही कर लेते हैं। लेकिन RPSC में क्या काम है कि हमारे जो मेंस में है 22 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं टोटल चारों पेपर में मिला के, तो उन चीज़ों को मेमोराइज करना, फिर उसको एक एफिशिएंसी के साथ में लिखना, ये काफ़ी बड़ी टफ टास्क है। और इसमें 1/3 जो हमारे भाई हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और फ्रेशर्स भी हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात सुनो कि 1 से ज़्यादा महीने तक वो गवर्नमेंट ड्यूटी में रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में रिजर्व में एम्प्लॉयज़ रखते हैं, उनको हेडक्वार्टर लीव नहीं दी जाती उस टाइम पे। तो इसलिए उनकी तैयारी में पहुंच आ गया। अभी जब वो मुक्त हुए हैं 3 दिसंबर को, तो 3 दिसंबर से 26-27 जो जनवरी है, 27-28 जनवरी जो तो उसके लिए क्या तैयारी कर लेंगे आप सोचो। 22 विषय है, 22 विषय। UPSC के लिए थ्रू आउट कैलेंडर चलता है, थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन चलती है, स्वाध्याय करते हैं लोग। मुख्य परीक्षा के जो विषय है उनकी तैयारियां पहले से कर लेते हैं। हमारी जो मांगे हैं, हमें 200 की यहाँ पे असेंबली है विधानसभा, उसमें से 50 जो विधायक हैं उनमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, उनमें उप मुख्यमंत्री जी शामिल है, मुख्यमंत्री जी शामिल है। उनके पास में हमने हमारी जो डिमांड है वो पहुंचा दी है। लेकिन हमको आश्वासन हर जगह से मिले। हमको किसी ने ऐसे नहीं कहा कि हम पोस्टपोन नहीं करेंगे। हमको आश्वस्त किया है कि हम देख रहे हैं, आपकी बात संज्ञान में है, देखेंगे। तो ये कब तक देखेंगे? तारीख पे तारीख वाला जो प्रोसीजर है वो क्या है? तो हम एक बिल्कुल निश्चितता चाहते हैं कि सरकार अपनी स्थिति इस चीज़ में स्पष्ट करे। और हमारी तो मांग ये है कि एक रीजनेबल जो टाइम पीरियड है, अगर आपसे कैलेंडर फिक्स नहीं होता है तो प्री और मुख्य परीक्षा के बीच में आप 6 महीने का समय तय कर दीजिए, जो कि एक रीजनेबल समय है। कल NDTV पे डिबेट थी, उसमें जो RD सैनी जी हैं, पूर्व जो RPSC के चेयरमैन है, उन्होंने भी इस बात को रखा है कि ये अभ्यर्थियों की मांग है वो तार्किक है, तर्कसंगत है। जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी मीणा, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि अभ्यर्थियों की मांग है जो तर्कसंगत है। और जब सबके सब 1/4 ऑफ द टोटल जो असेंबली स्ट्रेंथ है वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बीच में कौन आ रहा है? क्या नौकरशाही आड़े आ रही है? नौकरशाही से संपर्क साधते हैं तो वो कहते हैं कि आप पॉलिटिशियन से मिलो, पॉलिटिशियंस कहते हैं कि आप CS से मिलो, चीफ सेक्रेटरी से मिलो। तो इनके बीच का जो झोल झाल है, या फिर जो संशय की स्थिति है, या फिर जो भी अनबन है, उसको अभ्यर्थियों के ऊपर डाल के और उनके साथ में क्यों उसको एक मानसिक तनाव पैदा किया जा रहा है? दूसरी चीज, जितने भी अभ्यर्थी 19,000 अभ्यर्थी जो यहाँ पे पास हुए हैं, प्री परीक्षा को जो पास करे हैं, वो किसी ने खैरात में नहीं दिया है उन्हें। RPSC ने स्वयं ने अपने स्टैंडर्ड्स पे, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड्स है, उनके आधार पे इनको सिलेक्ट किया है। और जब सिलेक्ट किया है तो उन्हीं में से गंभीर अभ्यर्थी और गैर गंभीर अभ्यर्थी क्या होता है? तो RPSC क्या खुद कंफर्म नहीं है क्या कि 19,000 में से हमने कुछ तो गैर गंभीर सेलेक्ट करें और कुछ गंभीर सेलेक्ट करें? तो RPSC तो एक तार्किक आधार पर चयन करने वाली संवैधानिक संस्था है, तो उसे तो उन्हीं मानदंडों का ध्यान रखना चाहिए। उसे पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना चाहिए कि पहले से जजमेंटल हो जाए। विविधता पाई जाती है। एक तरीके के लोग हैं जो 1 महीने में ही बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ लोगों को 3 महीने का समय मिलता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अलग केस है। जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने कभी भी तैयारी नहीं करी, कैलेंडर फिक्स नहीं था, तो उनको 3 महीने का समय है, जो पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी नहीं है। सरकार तो हमेशा कहती है स्टूडेंट के साथ है और स्टूडेंट के साथ हम खड़े हैं। आज संयोग से आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, और जो करंट गवर्नमेंट है जो यूथ हितैषी, अपने आप को युवा हितैषी कहती आ रही है, और उसके आधार पे उनका एक ठीक ठाक वोट बैंक भी मजबूत है। और जो जननांग की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करती है कि
जो हमारा यूथ है वो हमारी पावर है। तो आज कम से कम आज तो वो संकेत दिखाती, आज यूथ क्यों सड़कों पे उतर रहा है। अब जो वो सांकेतिक रूप से स्वामी विवेकानंद जी को जो मालाएं पहना रहे हैं, तो वो किस तरीके की मालाएं हैं, स्वामी विवेकानंद जी वो किस में देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रतिबिंब है मूलतः वो तो आज यहाँ के यूथ में है। तो जब यूथ की बात नहीं सुनी जा रही है तो स्वामी विवेकानंद जी को क्या सही मामले में श्रद्धांजलि गवर्नमेंट दे पा रही है, ये एक सोचने वाली बात है। और 50% से ज़्यादा जो अभ्यर्थी जो पास हुए मेंस परीक्षा के लिए वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, उसमें से भी पिछड़ी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं। एक परीक्षा 3 साल में कंप्लीट होती है। जब मान लो कि एक अभ्यर्थी 2018 की परीक्षा में इंटरव्यू दिया, उसके बाद में 21 के प्री में फेल हो गया और अब की बार वापस से वो तैयारी कर रहा है, तो उसको 6 साल हो गए। 5 से 6 साल के समय में वो वापस से फ्रेशर बन गया। तो ये जो संशय की स्थिति है इसको क्लियर करना चाहिए और एक प्रॉपर कैलेंडर जो है वो जारी करना चाहिए, या फिर प्रॉपर कैलेंडर जारी नहीं करे तो फिक्स कर देना चाहिए कि प्री और मुख्य परीक्षा जो है उसके बीच में 6 महीने का समय हमेशा रहेगा। इस तरीके से यूपीएससी के चेयरमैन क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, एक बात और है, यूपीएससी की जो बात है, यूपीएससी की लकीर पीटते आए हैं, तो यूपीएससी की वेबसाइट पे अभ्यर्थियों को भरोसा है। हमको माँ बापों ने तो बताया नहीं कि अभ्यर्थियों को भरोसा यूपीएससी की वेबसाइट पे करना चाहिए आपको। आरपीएससी की वेबसाइट पे ये भरोसा अभ्यर्थियों को क्यों नहीं हो पा रहा है, ये हमको आरपीएससी की वेबसाइट पे भरोसा नहीं है, बल्कि आरपीएससी जो है उसको वेबसाइट पे से हम नोटिफिकेशन वगैरह देखते हैं, उसके बाद में हम सोशल मीडिया पे जाना पड़ता है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, लोगों की क्या मनसा है। मेरा तो सिलेबस नहीं हो पाया जैसे, तो मैं सोचूंगा क्या औरों का हो पाया है, क्या मेरे साथ ही तो ये अन्याय नहीं हो रहा है। यूपीएससी में ये सवाल उठते ही नहीं है, क्योंकि चीजें बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट मामला है। मैं इसके बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहूंगा। स्वयं बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले कार्यकाल में, पिछले जो कांग्रेस का कार्यकाल था उसमें अपोजिशन में थे, उन्होंने जो आरपीएससी की मंशा पे सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था कि हम आरपीएससी को भंग कर देंगे। लेकिन हमारा अभी के लिए ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा जो है, क्योंकि हम कोई नेता नहीं है, हम यहाँ पे कोई सुधार करने के लिए उस तरीके से नहीं आए। हमारी तो अंगुली कटेगी तो हमको वो अंगुली में ही फील होगा। तो हमारी तो मेन डिमांड वर्तमान समय में ये है कि हम फंसे हुए हैं इस चीज में, इस दलदल के भीतर। मनोवैज्ञानिक रूप से जो प्रॉब्लम्स है, फैमिलीज को सपोर्ट करना पड़ता है। और जब ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे यहाँ पे आते हैं जो जयपुर में, तो बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्च होता है। तो यहाँ के जो यूथ है, यहाँ का जो यूथ है जो तैयारियां करता है और जो पैसे खर्च करता है, वो किसान भी है, वो यूथ है जो वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी आता है। उसकी एकमात्र पहचान अभ्यर्थी होना नहीं है, वो युवा भी है, वो अभ्यर्थी भी है, वो है जो किसान परिवारों से भी आते हैं, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी आते हैं। और अगर इन चीजों में तथ्यात्मक रूप से आरपीएससी को या किसी को भी ये संशय हो कि नहीं ये तो बात गलत है, तो हमें तथ्य पेश कर सकते हैं कि टोटल जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका 50% से ज्यादा जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी है और वो गाँवों से आते हैं। तो हमारे एक बात और बताइएगा, आपने क्या राज्यपाल को भी आपने मेमोरेंडम दिया? हमने पीएमओ को भी लेटर लिखा है, राज्यपाल को भी दिया है, हमने सीएम साहब के पास में बात पहुंचाई है। हमको कहीं से भी ऐसी कोई चीज नहीं आई। और दूसरी चीज ये है कि हमको नेता नहीं है कि किसी को पकड़कर उसके माध्यम से हमारी बात को पहुंचवाएं। हमारा माध्यम तो मीडिया है। हम तो ये सोचते हैं, हमको ये अधिकार दिए गए, शांतिपूर्वक हमारी बात को रख सकते हैं लोकतंत्र में। हमारे साथ में कोई भी अन्याय हो रहा है तो लोकतंत्र में हमारी बात को हम शांतिपूर्वक रखेंगे। और उसमें जो मीडिया है वो उस चीज को आके हमसे पूछता है तो हम हमारी बात रखते हैं। अब कहाँ तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, जो